Every student has a dream to score their 12th percentage in 90s, but they don't know how to do it. In this video, I'm going to give 4 things. Firstly, strategy, then books, then revision, and then PYQs. All these 4 things will help you to get those 90%. So, let's get started. If you are ambitious and want to score 95 plus percentage in your boards, then this video is for you. Yeah, I have scored 92.2 percentage in my 12th boards, and yeah, I will guide you to a perfect strategy that what should you do to get those 95 plus percentage in your 12th boards. So let's start. My first point is lectures. You should find a teacher who is good in its own material and who has a good understanding to make children explain about concepts, because concepts are like a building block. To make a building, you should require a strong base. So that lectures will provide you that. Now, my second point is notes. Yeah, I've seen many people or many students just taking out the printout of other student notes. I would say please don't do it. Make your own notes, because when you make your own notes, your muscle memory and your brain memory will synchronize to make your mind active, and you will understand it more much better, and it will retain a longer period of time. This is my personal opinion, because I have seen this improvement in myself. Okay, now my third point is important subject. आपको करना क्या है, जो आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे लाइक माइंड वर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपको इन तीन को ही मेजरली पढ़ना है आपके पूरे टाइम टाइम पीरियड में। एडिशनल सब्जेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या उसका क्या करना है। जैसे लाइक अगर आपके पास पीसीएम है और इंग्लिश और कंप्यूटर ऑप्शनल है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट है और इंग्लिश आपके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऐसे ही आपका हिंदी हो सकता है, या फिजिकल एजुकेशन होता है, योगा होता है, या आपको सेपरेटली ही रखना है। उसका मैं प्लान आपको आगे बताऊंगा कि उसका उन चीजों का क्या करना है आपको। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन्हीं को ही फॉलो करके रखना है, मतलब इन्हीं को पढ़ना है आपको, और कोई और सब्जेक्ट नहीं देखना आपको कि फिजिकल एजुकेशन का क्या क्या करूंगा, इंग्लिश का क्या करूंगा। फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज एंजॉय योर 12th। या इट्स लुक फनी, बट मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बोलता हूँ कि 12th विल बी योर लास्ट ईयर एंड यू शुड एंजॉय इट एज फुल एज यू कैन, क्योंकि 12th दोबारा नहीं आने वाला, और 12th विल बी योर लास्ट ईयर, और वो लास्ट मेमोरी टिकी रहेगी आपके दिमाग में लास्ट जब तक आप कॉलेज में जाओगे। तो आई वुड से एंजॉय दैट, क्योंकि वो मैंने कहीं ना कहीं अपने में देखा कि व्हेन आई हैव एंजॉयड इन 12th, मैंने ऐसे आई हैव व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेंटेन बैलेंस। लाइक मैंने मस्ती भी करी और मैंने पढ़ाई भी करी। I was like, I do full enjoyment during my school hours, and I do full study during my night hours. So मैं आपको ये बोलूँगा कि या इट्स 12th, डोंट पैनिक। बोर्ड्स हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मेंटेन अ बैलेंस, मस्ती भी करनी है हमें और हमें साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज बुक लिस्ट, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैं आपको ये बोलूँगा लाइक फर्स्ट स्टार्ट विद मैथ्स। मैं आपको मैथ्स बोलूँगा स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे स्टिक रहना, क्योंकि जितना मतलब बेसिकली ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, उसको या तो आप आर डी शर्मा से प्रिपेयर कर लो, और आर एस अग्रवाल भी इज ऑल्सो गुड, बट आई वुड से आर डी शर्मा और आपके जो एनसीईआरटी है वो सफिशिएंट रहेगी मैथ्स के लिए। केमिस्ट्री आई वुड से स्ट्रिक्टली आई वुड से प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी। आपसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाहर नहीं जाने वाले केमिस्ट्री में। और फिजिक्स के लिए आई वुड से अपने लेक्चर्स आपको अपने तीनों में फॉलो करके रखने हैं। फिजिक्स के लिए आई वुड से आपका कोचिंग का मटेरियल, मतलब जहाँ से आप कोचिंग या ट्यूशन जो भी ले रहे हो, आपको वो उसके क्वेश्चन जो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं वो, और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स। और आपको करना क्या है कि देयर इज अ बुक which is known as Arihant. You should do this book for physics. It is very good. It is also come with the name PYQs by the author Arihant. You can do this for physics. Now the next point is revision. I would say please follow the strategy. Like आपको करना क्या है, you should pick up 2 subject a day.
लाइक जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब तीनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सबका होता है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। In my case, maths was good. So I would say, what I do, if there are 7 days, four of the days I do physics, chemistry, and the rest of the day I do physics and maths. तो आपको ऐसे ही चलना है. तो this strategy will help you a lot. Now, my next point is previous year's question. अगर आप ये मेरी वीडियो अक्टूबर से पहले देख रहे हो, तो आई वुड से पी बाई क्यूज कहाँ से करना है, और अगर आप इसको अक्टूबर या नवंबर के बाद देख रहे हो तो उसका एक अलग स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा. पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अक्टूबर से पहले देख रहे हो तो देर इज अ पी वाई क्यूज ऑफ अरिहंत, जो मैंने आपको फिजिक्स में भी रिकमेंड करी थी. वही आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी उठा सकते हो, क्योंकि दैट्स वेरी गुड अबाउट द सॉल्यूशंस व्हिच दे प्रोवाइड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. तो आप उनको कर सकते हो. मैंने भी पर्सनली ये चीज करी थी. ओके, अब मैं उनको बोल रहा हूँ जो अक्टूबर के बाद आए हैं. आई वुड से आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने जो क्या नाम है नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, आपको बस वो करना है और उसके बाद इन बुक्स में आ जाना. डोंट थिंक ऑफ अबाउट एनी एनसीईआरटी, अबाउट एनीथिंग. मैथ्स में आई वुड से डोंट कम इनटू दिस बुक. मैथ्स में आपको एनसीईआरटी स्टिक करनी है. फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आई वुड से लेक्चर्स के बाद डायरेक्ट इन बुक्स में आ जाना, जो आई एम रिकमेंडिंग ऑफ अरिहंत. ये डायरेक्ट ये कर लेना आप, ठीक है. If you want those books of Aryan which I recommended in my video, uh, I have 2023 edition. If someone is willing to buy those books, they can text me on my Telegram group. My Telegram link is given below in the description box. तो मैं आपको उसका प्राइस वगैरह बता दूंगा कि मैं लाइक ऐसा है कि मैं हाफ से भी हाफ में दे दूंगा वो बुक्स, बिकॉज आई डजंट रिक्वायर्ड इट. और अगर आपको मेरे जे अगर इफ यू वांट books of my coaching of in which I have taken the JEE course, वो बुक भी अगर आपको चाहिए ऑफ माय कोचिंग, तो मैं कोचिंग का नाम और जो भी है वो मैं सबको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा. तो अगर आपको वो भी लेनी होगी तो मैं उसका भी प्राइस आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में. तो इफ यू वांट, टेक्स्ट मी इन द टेलीग्राम ग्रुप और मैं आपको वहीं पे सब कुछ शेयर कर दूंगा. नाउ माय लास्ट पॉइंट वुड बी अबाउट द एडिशनल सब्जेक्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. आपको करना क्या है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे 12-15 दिन पहले आपको करना क्या है, या फिर आई वुड से अगर आपका एग्जाम फरवरी में होता है जनरली, तो आपको जनवरी में क्या करना है. जनवरी में आपको जाके अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट कि एक वीडियो खोल देना यूट्यूब में, वो लाइक कंटिन्यूसली बस उसको देखते रहना और जाके आंसर नोट कर लेना. और मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग मार्क्स लाने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आई विल बी शेयरिंग सम नोट्स and some videos in my Telegram group. So please join my Telegram group so that you can score a good marks in your additional subjects. तो आपको करना है ये कि आपको एग्जाम आने से पहले 1 महीना या फिर 15 दिन पहले आपको तब जाके एडिशनल सब्जेक्ट सुनना है. उससे पहले एडिशनल सब्जेक्ट मत छूना, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट जस्ट आपका टाइम खाएगा अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो. सो आई वुड से उसको बाद में ही करना. ओके. एंड या दिस इज एवरीथिंग विच आई हैव डन. सो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आई एम 99.9% श्योर कि 95+% आप स्कोर कर लोगे. और मैं आपको एक पर्सनल अपना ओपिनियन बताता हूँ जो मुझे मेरे ट्यूशन टीचर ने बताया था, कि इट्स ऑल अबाउट कि आप रिवीजन कैसे कर रहे हो और आपके दिमाग में कितनी चीजें बैठती हैं. द थिंग ही सेड इट वाज वेरी एक्यूरेट कि द बोर्ड्स पेपर कम वेरी इजी दैट 99% people can do. If anyone who is below average person right now, he can also score uh, if the paper marks is out of 80, he can easily score 60-50. The main point is about that 5 marker question, and you have to put your and you have to exceed that limit कि आप उन 5 marks 10 marks के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो. आपको 80% पेपर आता होगा, बस आपको 20% के लिए मेहनत करनी है. तो आई वुड से या इट्स प्रीटी इजी. मेरी मिस्टेक बस यही थी कि मैंने लास्ट में जाके लास्ट में व्हाट हैपेंड दैट आई वाज अनवेल, आई गॉट फूड पॉइजनिंग. तो उसी के चक्कर से लास्ट में मेरा सिंक खराब हुआ. बट या स्टिल आई स्कोर्ड
92.2% in my 12th. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि if you follow this, I am pretty sure that you can get 95%. If I can do it, then I am sure that you can also do it. So see you. Bye bye.